हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंकित क्लासरूम गाइस। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 12 इंडिया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट 1। बेसिकली ये चैप्टर हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे और आज है उसका पार्ट 1। एक बार सोचो, सुबह उठ के जो फोन उठाते हो उसमें मिनरल्स है। जो स्कूल बस में आप बैठ के आते हो उसकी बॉडी मिनरल्स से बनी है। जो ब्रिज क्रॉस करते हो रास्ते में वो भी मिनरल से बना है। जो घर में लाइट जलती है उसका वायर भी मिनरल से आता है। स्टूडेंट्स, आप हर सेकंड हर पल मिनरल यूज करते हो, ये बात आप जानते हो या नहीं? और आज का चैप्टर उसी के बारे में है, चैप्टर नंबर 12 इंडिया का मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट 1। चलते हैं चैप्टर की तरफ। स्टूडेंट्स, एक टाइम था जब इंसान बिल्कुल सिंपल था, प्रिमिटिव मैन, आदि मानव। उसकी जरूरतें लिमिटेड थी, सिर्फ खाना, सिर्फ सरवाइव करना। ना घर चाहिए, ना पक्का मकान, ना मशीन, ना फैक्ट्री, बस एक पत्थर और एक हाथ, यही था उसका टूल। लेकिन फिर कुछ हुआ, इंसान ने इवोल्यूशन को चुना और इस पूरी जर्नी में एक चीज हमेशा साथ रही, वो है मिनरल्स। और इसी से ह्यूमन हिस्ट्री को हम एजेस में डिवाइड करते हैं। याद करो, पहले आया स्टोन एज, पत्थर से वेपन, पत्थर से टूल्स बने। फिर ब्रोंज एज आया, तांबे और टीन को मिला के ब्रोंज बनाया। और फिर आयरन एज आया, लोहे का यूज शुरू हुआ, एग्रीकल्चर से लेके वेपन तक। और आज हमें मॉडर्न एज में यानी एटॉमिक एज, जहां यूरेनियम जैसे मिनरल से एनर्जी मिलती है। हर एज एक मिनरल ने डिफाइन की। ये इतना स्ट्रॉन्ग है इंसान और मिनरल का रिश्ता। आज वो इंसान जो कभी पत्थर से शिकार करता है वो स्पेस में जा रहा है। ये इवोल्यूशन मिनरल के बिना पॉसिबल नहीं था। और इसीलिए आज मिनरल्स आर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी, जो बैकबोन है, वो मिनरल्स होता है। प्रूफ चाहिए? यूएस और रशिया दुनिया की दो सुपर पावर्स, दोनों की पावर का राज क्या है? दोनों के पास मिनरल्स की वेराइटी है और दोनों ने उनका सही यूज किया। अब इंडिया की बात करो, हमारे पास आज ह्यूज मिनरल रिजर्व्स है, पोटेंशियल बहुत बड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही? लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस और टेक्निकल नॉलेज की कमी। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाई जितनी हमें चाहिए थी। यही इस चैप्टर का कोर मैसेज है। मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, अब उन्हें सही से यूज करना सीखना है। व्हाट इज मिनरल? अब सीधे डेफिनेशन पर आते हैं, आखिर मिनरल्स होता क्या है? स्टूडेंट, सिंपल लैंग्वेज है, जो मैटर इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बनता है, यानी जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का हाथ नहीं होता और जिसका एक स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, उसे मिनरल कहते हैं। थोड़ा और डीप जाते हैं। ये मिनरल एक्चुअली एक अबायोटिक प्रोसेस का रिजल्ट है। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग प्रोसेस। ये प्रोसेस धरती के अंदर बहुत गहराई में इनफाइनाइट टाइम से चल रही है, लाखों सालों से, करोड़ों सालों से। अब कंप्लीट डेफिनेशन याद रखो, जो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस मैटर धरती के अंदर, रॉक्स के भीतर स्पेसिफिक अबायोटिक प्रोसेस से बना हो, जिसका एक सर्टेन केमिकल कॉम्पोजिशन हो, होमोजीनियस कॉन्स्टिट्यूशन हो और स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, उसे मिनरल कहते हैं। ध्यान से समझना, हमारे अर्थ के अंदर में सॉलिड, लिक्विड या गैसियस तीनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म में एक ऐसा मैटर हो जो अबायोटिक प्रोसेस से बना हो, यानी कि जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हाथ ना हो, लाखों करोड़ों साल से वो प्रोसेस हो रहा है, अपने आप बन रहा है, जिसका एक केमिकल कॉम्पोजिशन हो, जो होमोजेनियस कॉन्स्टिट्यूशन में हो और स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, उसे हम मिनरल कहते हैं। अब तीन टाइप समझते हैं। सॉलिड मिनरल, आयरन, मैग्नीज, गोल्ड, सिल्वर, ये हम फिजिकली देख सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं, उसे हम सॉलिड मिनरल कहते हैं। लिक्विड मिनरल, मर्क्यूरी और पेट्रोलियम। मर्क्यूरी वो सिल्वर लिक्विड जिसे थर्मोमीटर में देखा होगा आपने, और पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल, जिसे पेट्रोल डीजल बनता है, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है। गैसियस मिनरल, नेचुरल गैस, जो हम घर में कुकिंग के लिए यूज करते हैं, सीएनजी, पीएनजी, वो नेचुरल गैस ही होती है। अब एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन, मिनरल कहाँ मिलता है ये डिपेंड करता है धरती की क्रस्ट कैसे बनी थी उसके ऊपर। आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये मिलते हैं इग्निशियस रॉक में, यानी वो रॉक जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे। और डायमंड वो मिलता है मेटामॉर्फिक रॉक में, यानी वो रॉक जो एक्सट्रीम हीट और प्रेशर से ट्रांसफॉर्म होते हैं। स्टूडेंट्स, अब मिनरल को ठीक से क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि ये टेबल एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, या फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स पूछे तो आप ये पूरा का पूरा टेबल भी लिख सकते हो। मिनरल्स तीन ब्रॉड कैटेगरीज में आते हैं। पहली कैटेगरी है मेटालिक मिनरल,
मेटालिक मतलब जिसमें से धातु निकलता है, जिसमें शाइन होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इनके भी 4 टाइप्स होते हैं। पहला प्रीशियस मेटालिक मिनरल, ये वो है जो बहुत कॉस्टली है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, सोने के गहने, चांदी के बर्तन, ये सब प्रीशियस मेटालिक मिनरल से आते हैं। दूसरा है लाइट मेटालिक मिनरल, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टाइटेनियम जैसे। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, वही एल्यूमिनियम जिससे एयरक्राफ्ट बनते हैं, फॉयल बनता है। थर्ड है मिनरल्स यूज्ड फॉर कॉमन पर्पस, आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, टीन, निकल, ये सब डेली लाइफ में यूज होने वाले मेटल्स है। आपके घर की वायरिंग कॉपर की है, पाइप जिंक से कोटेड है, यानी ये वैसे मिनरल्स है जो आप डेली अपने कॉमन लाइफ में यूज करते हो। फोर्थ है मिनरल यूज्ड एज एलॉयज, क्लोरियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, वेनेडियम। एलॉय मतलब दो या दो से ज्यादा मेटल्स मिला के एक नया स्ट्रॉन्ग मेटल बनाना। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम यूज होता है, टंगस्टन से बल्ब के फिलामेंट बनते हैं, यानी बेसिकली ऐसे मेटल्स जो दो मेटल्स को मिक्स करके एक नया स्ट्रॉन्ग मेटल बनाते हैं। तो बेसिकली मेटालिक मिनरल के 4 टाइप्स होते हैं। प्रीशियस मेटालिक मिनरल यानी जो महंगे होते हैं, कीमती होते हैं। लाइट मेटालिक मिनरल यानी कि जो हल्के होते हैं। थर्ड है मिनरल यूज फॉर कॉमन पर्पस, जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। और फोर्थ है मिनरल यूज्ड एज एलॉय, यानी कि दो मिनरल को मिक्स करके एक स्ट्रॉन्ग मिनरल बनाया जाता है। दूसरी कैटेगरी है नॉन मेटालिक मिनरल, ये वो मिनरल्स हैं जिसमें से धातु नहीं निकलता। लाइमस्टोन, चॉक, एस्पेन, मिका, जिप्सम, सल्फर, डायमंड। मिका जो ओल्ड जमाने में बिजली के स्विचेस में लगता था। जिप्सम जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जो फ्रैक्चर में यूज होता है। डायमंड नॉन मेटालिक है, मेटालिक नहीं है। ये एक कॉमन गलती हो जाती है या कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है लोगों से कि डायमंड को हमेशा वो लोग प्रीशियस मेटालिक मिनरल में डाल देते हैं, बट नो, डायमंड इज अ नॉन मेटालिक मिनरल। उसके अंदर मेटालिक नहीं होता है, वो एक रॉक होता है, रॉक होता है, एक पूरा पत्थर जैसा होता है, इसीलिए डायमंड नॉन मेटालिक मिनरल में आता है। थर्ड कैटेगरी है मिनरल यूज्ड एज एनर्जी रिसोर्सेज, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, थोरियम। ये वो मिनरल्स है जो एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। कोल से थर्मल पावर, यूरेनियम से न्यूक्लियर पावर, नेचुरल गैस से कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब आते हैं पहले स्पेसिफिक मिनरल पर। अब हम लोग सारे मिनरल्स को अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला है आयरन ओर, यानी कि लोहा। स्टूडेंट्स, एक सिंपल सवाल, मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेटल कौन सी है? लोहा, आयरन। क्यों? क्योंकि आयरन इज कंसिडर्ड द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की नींव ही लोहे पे टिकी है, यानी आयरन पे टिकी हुई है। सोचते हैं प्रैक्टिकली, एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी शिप तक सब में आयरन होता है। कार्स, ट्रक्स, रेलवेज, ब्रिजेस, बिल्डिंग, वेपन, सब में आयरन एक ऐसा मिनरल जो हर जगह हर चीज में होता है। और आयरन इतना पॉपुलर क्यों है? 3 रीजन। पहला, ये चीपर है, सोने से सस्ता है, चांदी से सस्ता है, यानी कि ये चीपर है, मतलब सस्ते में आपको मिल जाता है। सेकंड है स्ट्रॉन्गर है, लोड बेयर करने की कैपेसिटी ज्यादा है, यानी कि वजन सहन कर सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मिनरल है। थर्ड है ड्यूरेबल, यानी जल्दी टूटता या फटता नहीं है, ये लंबे समय तक चल सकता है। और एक बोनस क्वालिटी, आयरन में वर्च्यू है दूसरे मिनरल के साथ मिक्स होने का, यानी एलॉयज बनना इजी है आयरन से, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मिनरल है। हर इंडस्ट्री में आयरन के साथ कोई भी मिनरल मिक्स करना इजी रहता है। अब एक टेक्निकल बात, आयरन सीधा यूज नहीं होता, अर्थ से जो आयरन निकलता है वो इम्प्योर होता है, तो उसे कैसे प्योरीफाई करते हैं? उसे कोक और लाइम के साथ मिक्स करके लार्ज फर्नेस में हीट किया जाता है। इस प्रोसेस में इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है, जो प्योर आयरन मिलता है उस प्रोसेस के बाद उसे कहते हैं पिग आयरन। पिग आयरन से आगे स्टील बनता है। अब इंडिया में आयरन ओर के 4 टाइप्स है, ये याद रखना कि इंडिया में कौन से 4 तरह का आयरन ओर मिलते हैं। पहला है हेमाटाइट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होता है, हाई आयरन कंटेंट होता है। सेकंड है मैग्नेटाइट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, हाई क्वालिटी ओर है। थर्ड है लिमोनाइट, लोअर क्वालिटी का ओर होता है। फोर्थ है सिडराइट, रिलेटिवली लो आयरन कंटेंट होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया में आयरन कहाँ मिलता है? मैक्सिमम आयरन ओर कर्नाटका स्टेट से मिलता है सबसे ज्यादा। उसके बाद अदर प्रोड्यूसर है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश।
उसके अलावा गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, यूपी और आसाम में भी आयरन ओर मिलता है। गुजरात का कनेक्शन देखें तो गुजरात में आयरन ओर की बड़ी माइंस नहीं है, लेकिन गुजरात के इंडस्ट्री स्पेसिफिकली सूरत और राजकोट के इंजीनियरिंग क्लस्टर इंपोर्टेड और डोमेस्टिक आयरन ओर पर डिपेंड करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने आयरन के बारे में पढ़ा, अब मिलते हैं आयरन के बेस्ट फ्रेंड से मैग्नीज। क्यों बेस्ट फ्रेंड? क्योंकि बिना मैग्नीज के आयरन से स्टील नहीं बन सकता, ये इतना क्लोज कनेक्शन है। मैग्नीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है। स्टील बनाना हो तो मैग्नीज चाहिए ही चाहिए, ये एक कंपलसरी इंग्रेडिएंट है। लेकिन मैग्नीज सिर्फ स्टील तक लिमिटेड नहीं है, इसके यूजेस बहुत वाइड है। केमिकल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, इंसेक्टिसाइड्स बनाता है, ड्राई बैटरी सेल्स बनाता है, वो जो टॉर्च में लगती है, और टाइल्स भी बनाता है। लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है लेदर सॉफ्ट और ड्यूरेबल बनाने के लिए। ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है कलर्ड ग्लास के लिए। मैच बॉक्स इंडस्ट्री में और फोटोग्राफी में भी मैग्नीज का यूज होता है। चाइना क्ले के यूटेंसिल्स और कलर्ड ब्रिक्स में भी मैग्नीज का यूज होता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट यूज, रेल्स और स्टील रोड्स जब मैग्नीज के साथ मिक्स किए जाते हैं तो वो ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग हो जाते हैं। रेलवे ट्रैक्स इतने स्ट्रांग इसीलिए होते हैं। अब रॉक ब्रेकिंग मशीन्स, ग्राइंडिंग मशीन्स, इनके स्टील में भी मैग्नीज का यूज होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और गोवा। ये 4 स्टेट्स में प्रोड्यूसर्स होते हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और स्टूडेंट्स ध्यान दो, गुजरात भी इस लिस्ट में है, यानी कि गुजरात में भी मैग्नीज मिलता है। स्टूडेंट्स, अब एक ऐसे मिनरल जिसका इंसान ने सबसे पहले यूज किया, कॉपर यानी कि तांबा। ये ह्यूमन हिस्ट्री का पहला मेटल है जो मैन ने यूज किया। प्रिमिटिव टाइम से यानी स्टोन एज के बाद ब्रोंज एज में कॉपर और टीन मिला के ब्रॉन्ज बनाया था। इतना पुराना है कॉपर का इंसान के साथ रिश्ता। कॉपर की सबसे बड़ी क्वालिटी है इसका मिक्सिंग प्रॉपर्टी, ये दूसरे मेटल्स के साथ बहुत इजीली मिक्स हो जाता है। कॉपर प्लस टिन इज इक्वल टू बेल मेटल। ये घंटी जो मंदिर में बजती है वो बेल मेटल से बनती है, कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन। कॉपर प्लस जिंक इज इक्वल टू ब्रास। पीतल, बर्तन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टैब सब पीतल के होते हैं। अब कॉपर के मॉडर्न यूजेस, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक वायर्स, मोटर, स्विचेस सब कॉपर से बनता है। टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन के अंदर जो वायरिंग की जाती है वो भी कॉपर की ही होती है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, उसके जो कॉइल्स होते हैं वो भी कॉपर के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर एक एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली बहुत आसानी से पास करता है। और कुछ और यूजेस, इंसेक्टिसाइड्स में, एक्सप्लोजिव्स में, कलर्ड ग्लास में, कॉइन्स में, वो जो 50 पैसा 1 रुपए का जो कॉइन आता है, पुराना सिक्का जो होता था, मतलब अभी का नहीं, जो पहले का सिक्का होता था वो कॉपर से बनता था। और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी कॉपर का यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते तो मेन कौन प्रोड्यूस करता है कॉपर? तो झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 3 प्राइमरी स्टेट्स है। सिक्किम और आंध्र प्रदेश भी प्रोड्यूस करते हैं, और उनके अलावा बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कॉपर देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, अब एक मिनरल जिसका नाम सुनकर शायद डायरेक्टली कनेक्ट ना हो, लेकिन इसका प्रोडक्ट आप रोज यूज करते हो, बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, और एल्यूमिनियम वो हर जगह पर है। आपका टिफिन बॉक्स, आपके घर की खिड़की की फ्रेम, एयरक्राफ्ट के बॉडी पैनल्स, इलेक्ट्रिक वायर सब एल्यूमिनियम से बनता है। अब एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, बॉक्साइट पहली बार 1921 में फ्रांस में एक जगह मिला था जिसका नाम था लेस बॉक्स, इसलिए इसका नाम बॉक्साइट रखा गया। अब बॉक्साइट इतना यूजफुल क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टीज एक्सेप्शनल है। पहला, वेरी लाइट इन वेट, आयरन से 3 गुना हल्का होता है, इसलिए एयरक्राफ्ट में यूज होता है। अगर हैवी होता तो प्लेन उड़ नहीं पाता। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल, वेट में हल्का पर स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा है। थर्ड है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। फोर्थ है रस्ट फ्री, आयरन को जरूर रस्ट लगती है, एल्यूमिनियम को नहीं, और इसीलिए डक्टाइल मतलब पतले तार या फॉइल में खींचा जा सकता है, इसलिए यूज होता है डोमेस्टिक यूटेंसिल्स में, इलेक्ट्रिक गैजेट्स में, कलर्स में और शिप बिल्डिंग में। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। बॉक्साइट मिलता है ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात के अंदर। ये मिनरल डिकेन ट्रैप के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में मिलता है, और स्पेसिफिकली गुजरात में जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत और साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है। झारखंड में रांची भी एक मेजर प्रोड्यूसर है बॉक्साइट के लिए।
स्टूडेंट्स, अब एक ऐसा मिनरल जिसमें इंडिया दुनिया में नंबर 1 है, मिका, अबरक। हाँ, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन मिका प्रोडक्शन। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिका इंडिया में मिलता है, ये एक प्राइड की बात है। मिका की दो खास प्रॉपर्टी है जो उसे स्पेशल बनाती है। पहला, फायर रेजिस्टेंट, आग से नहीं जलता ये। दूसरा, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पास नहीं करने देता। अब सोचते हैं ये दोनों प्रॉपर्टीज साथ क्यों जरूरी है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ऐसी चीजें चाहिए जो हीट को रोक सके और इलेक्ट्रिसिटी को भी रोक सके, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, आग ना लगे। इसलिए मिका यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स में, डायनामो में, रेडियो में, टेलीफोन में, कार्स में, स्टीमर्स में। आपके घर की बिजली की स्विच के अंदर जो थिन लेयर होती है पुराने जमाने में, वो मिका की होती है, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, आग ना लगे। कहाँ कहाँ मिका मिलता है? मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। ये चार सबसे ज्यादा मिका प्रोड्यूस करते हैं। उनके अलावा कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में भी मिलता है। और इंडिया में स्पेसिफिकली मस्कोवाइट टाइप की मिका का बहुत बड़ा रिजर्व है। ये हाईएस्ट क्वालिटी की मिका होती है। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं दो मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले है लीड, यानी कि सीसा। लीड ओर का साइंटिफिक नेम है गलेना। एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि लीड ओर का साइंटिफिक नेम क्या है, तो गैलेना। लीड की प्रॉपर्टी सॉफ्ट है और हैवी इन वेट, आयरन की तरह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अपने स्पेसिफिक यूजेस में बहुत कम आता है। यूजेस क्या है? एलॉयज बनाना, इलेक्ट्रिक वायर्स, कलर इंडस्ट्री में, वेपन बनाना, ग्लास बनाना, रबर इंडस्ट्री में और स्टोरेज बैटरी में। यानी जो कार की बैटरी होती है वो, इन्वर्टर की बैटरी होती है वो लीड एसिड बैटरी होती है। लीड के बिना बैटरी नहीं बन सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर। उनके अलावा वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यूपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मेघालय और सिक्किम में भी देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, लीड सफिशिएंटली प्रोड्यूस होता है इंडिया में, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। सेकेंड है लाइमस्टोन, यानी चूना पत्थर। स्टूडेंट्स, घर बनाओ तो सीमेंट चाहिए, सीमेंट बनाओ तो लाइमस्टोन चाहिए, सीधा कनेक्शन। लाइमस्टोन का सबसे बड़ा यूज सीमेंट प्रोडक्शन में होता है। इंडिया की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रोड, बिल्डिंग, डैम सब लाइमस्टोन पे डिपेंडेंट है। और दूसरे यूजेस, आयरन मेल्टिंग में, केमिकल इंडस्ट्री में, सोडा ऐश में, सोप में, कलर केमिकल, पेपर बनाने में और शुगर रिफाइनिंग में भी यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु, ये 5 स्टेट मिलके पूरे देश के लगभग 70% लाइमस्टोन प्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ ये 5 स्टेट इंडिया का लगभग 70% लाइमस्टोन प्रोड्यूस करते हैं। गुजरात इन 5 स्टेट में से एक है, ये बात याद रखना। स्पेसिफिकली गुजरात में अगर देखें तो जामनगर, कच्छ, अमरेली और खेड़ा ये मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। और अदर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के बनासकांठा, महसाणा, साबरकांठा, वडोदरा, पंचमहल, भरूच, नर्मदा, सूरत, भावनगर और राजकोट, ये सब जगह पर भी लाइमस्टोन का प्रोड्यूस होता है। एक स्पेशल फैक्ट, जामनगर के रॉक्स में लगभग 97% लाइम कंटेंट होता है। 97% ये एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी होती है। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने बहुत कुछ कवर किया। अब एक फास्ट और सॉलिड रिवीजन करते हैं, एग्जाम के लिए परफेक्ट रहेगा। पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा, पार्ट 1 आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। चैप्टर 12 का थीम क्या है? मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेस। इंडिया के पास क्या है, कहाँ है और काम क्या आता है। हमने सीखा मिनरल्स 3 टाइप्स के होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी रिसोर्सेस के लिए यूज होने वाले। हमने सीखा मिनरल्स 3 टाइप्स के होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी रिसोर्सेस। फिर हमने इंडिविजुअल मिनरल्स पढ़े। आयरन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की नींव है। 4 टाइप्स होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइड्राइट। मैक्सिमम कर्नाटका से मिलता है। आयरन प्लस कोक प्लस लाइम इज इक्वल टू पिग आयरन होता है। मैग्नीज आयरन से स्टील बनाता है, बेस्ट फ्रेंड है आयरन का। मेजर स्टेट उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात में भी प्रोड्यूस होता है। कॉपर इंसान का पहला मेटल। कॉपर प्लस टिन इज इक्वल टू बेल मेटल। कॉपर प्लस जिंक इज इक्वल टू ब्रास। एक्सीलेंट कंडक्टर है। मेन स्टेट जो झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान है जो कॉपर प्रोड्यूस करते हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का सोर्स पहली बार 1921 में फ्रांस के लेस बॉक्स में मिला, इसीलिए इसका नाम बॉक्साइट है। लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, रस्ट फ्री है। गुजरात में जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत, साबरकांठा में देखने को मिलता है। मिका इंडिया नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में मिका को प्रोड्यूस करने के लिए। फायर रेसिस्टेंट है, यानी आग नहीं लगती। बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता।
मेजर स्टेट जो प्रोड्यूस करते हैं वो है बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। लीड लीड ओर का नाम है गैलेना, सॉफ्ट और हैवी होता है, स्टोरेज बैटरी में यूज होता है। मेन स्टेट है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो प्रोड्यूस करते हैं। लाइमस्टोन सीमेंट का बेस 5 स्टेट्स मिलकर 70% प्रोड्यूस करते हैं, गुजरात भी इनमें से एक है। जामनगर में 97% स्टोन्स में लाइम कंटेंट देखने को मिलता है। ये था अपना चैप्टर 12 का पार्ट 1 का समरी। पार्ट 2 में हम एनर्जी रिसोर्सेज कवर करेंगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी। वो इक्वली इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आपके समझने के लिए भी। तब तक के लिए ये सारे मिनरल्स और उनकी स्टेट्स के बारे नोटबुक में एक बार लिख दो ताकि याद रहे, टेबल बना लो, अच्छे से रखो। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बने रहो अंकित क्लासरूम के साथ। पार्ट 2 के लिए बाकी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी हमने शुरू कर दी है, जो हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर कवर कर दिया। आप कोर्स में जाओगे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तब तक बने रहिए अंकित क्लासरूम के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।